और स्टूडेंट्स आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हैव गुड ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं द का यूज़। अभी द का यूज़ जो है, देखो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ जो भी है, इन्हें हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, इनसे पहले भी किसका यूज़ होता है? द का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को कि इन नंबर से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। ठीक है, तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जिसे हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 होते हैं, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं। ठीक है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। तो उसमें वो 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि उसमें ए या एन का यूज़ होगा। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर, क्योंकि हम द की बात कर रहे हैं, तो द का यूज़ करेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमने एक इसका यूज़ किया, यानी किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब आती है बात डिग्री की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री से भी पहले किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये समझाता हूँ, आप ध्यान दें। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होंगे। तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो डिग्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 डिग्री होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, उसके बाद होती है कंपैरेटिव, और थर्ड है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज हमें दे रखी हैं, जिनमें हमें क्या करना होता है, यानी जो तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, इस डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है आप सभी को? कोई प्रॉब्लम इतना किसी को? तो जैसे मान लो ओल्ड लिखा मैंने, एक ओल्डर लिखा, और फिर तीसरा लिखा ओल्डेस्ट, तो ये क्या हो जाएंगी? इससे पहले हमें किसका यूज़ करना होगा? द का। अगर सेंटेंस में अगर आता है ऐसे, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, डिग्रीज होती क्या है? एडजेक्टिव होती हैं। सारी जितनी भी है ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ ओल्डेस्ट लिखा, तो क्या हो गया? द ओल्डेस्ट हो गया। यानी इसमें ST लगता है लास्ट में, यानी उस एडजेक्टिव के EST लगता है, IEST लगता है। ठीक है, यानी कि जो वर्ड आपको दिया है, ठीक है, जैसे ओल्ड दिया है, तो उसमें किसी में ST लगता है, किसी में EST और किसी में IEST लगता है। जैसे मैंने लिखा इजी, यानी ये पॉजिटिव डिग्री इजी है, तो कंपैरेटिव की हम बात नहीं करते। इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी ईजीएस्ट, तो हम क्या लिखेंगे? द ईजीएस्ट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ब्यूटीफुल लिखते हैं। अब ब्यूटीफुल में वो नहीं लगेगा, इसमें क्या होता है, अगर बड़ी स्पेलिंग है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? मोस्ट लगाते हैं। जो सिलेबल होते हैं, ठीक है, ये सिलेबल होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुलेस्ट तो कुछ नहीं होता ना, हम लोग क्या लिखेंगे उसे? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे?
मोस्ट भी किस में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे पहले हम द का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये तो डिग्री मैंने आपको बता दिया। आप ये ध्यान रखें कि जो डिग्रीज होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि हमें द का यूज़ जो है और कैसे करना होता है। ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सुपरलेटिव डिग्री वाली बात आपको समझ आ गई। और बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे मैंने लिखा द ताजमहल। ठीक है, द ताज महल। ठीक है, द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। ठीक है, द जंतर मंतर। तो इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर बोथ आता है ना, अगर बोथ आता है तो बोथ के बाद आपको क्या करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे बोथ द पेयर्स आर वाइट, ये सेंटेंस लिखा, तो बोथ के बाद आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर हो गया आप सभी को। यानी बोथ प्लस द, यानी बोथ के बाद में आपको द आर्टिकल का यूज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ, इस एग्जांपल से समझेंगे। आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज गुड। ये मैंने शायद आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, द बॉय वॉज गुड। कि इसमें देखो यहाँ ए दिया हुआ और यहाँ पर द दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, कोई नाउन आपको जो दिया होता है ना पहले, अगर वो नाउन दोबारा अगेन रिपीट हो रहा है तो उस नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। कोई दो सेंटेंस हैं, फर्स्ट सेंटेंस में अगर आपको एक नाउन दिया हुआ है और वही नाउन, ठीक है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, द बॉय। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, आई सॉ ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। आई सॉ ए स्नेक, द स्नेक वॉज वेरी डेंजर। ठीक है, तो हम लोग कोई नेम जो है एक बार और रिपीट हो रहा है, एक पहले हमें दिया हुआ और फिर वो रिपीट हो रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को। अब है जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ये इरेज कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनैलिटी वर्ड्स, नेशनैलिटी वर्ड्स,
इनसे पहले भी हमें किन का यूज़ करना होता है, बिफोर द, यानी द का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल जो है उसका यूज़ करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, है ना, पॉलिटिकल पार्टी और नेशनलिटी जो वर्ड्स होते हैं उनका। ठीक है, जैसे रिलीजियस पार्टी में जैसे मैंने लिखा द हिंदूज, ठीक है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गए द क्रिश्चियंस, और क्या लिख सकते हैं अपने, द क्रिश्चियंस लिख सकते हैं, द क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये भी हमने लिखा, क्रिश्चियंस में एस लगेगा यहाँ, क्रिश्चियंस। तो ये कौन सी कम्युनिटी होगी, ये रिलीजियस, यानी कि जो धार्मिक समुदाय होते हैं, है ना, अपने रिलीजियस होता है अपना जो, उस पर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, वो सब अपने यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इनसे पहले हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जैसे मैंने लिखा द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से द कांग्रेस, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, द कांग्रेस। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, क्लियर है। इसके बाद में जो नेशनलिटी वर्ड्स होते हैं, देखो नेशनलिटी वर्ड्स कैसे, हम क्या हैं, इंडियन हैं, तो सिर्फ सभी इंडियंस की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द इंडियंस। जब आप खुद पर्टिकुलर खुद की बात कर रहे हो, प्राउड टू बी एन इंडियन, तो हम लोग एन इंडियन का यूज़ करेंगे। लेकिन सभी की बात करेंगे तो वहाँ ये देखो इंडियंस होगा, यहाँ पर ये प्लूरल है, द इंडियंस, वहाँ सिर्फ इंडियन होता है, द इंडियंस। ठीक है, द इंडियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स, द एशियंस, द अमेरिकन्स, कुछ भी लिख सकते हैं, द एशियंस, ठीक है, द अमेरिकन्स। तो ये कौन से वर्ड हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए अपने नेशनलिटी वर्ड्स हो गए। ठीक है, ये नेशनलिटी वर्ड्स हैं। अब देखिए आगे, आगे मैं आपको बताता हूँ, सेंटेंस देखेंगे आप। जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स जो होती हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड शिप्स, तो जैसे कि एरोप्लेन का नाम लिखा द इंडिगो, यहाँ लिख देते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स, इनसे पहले। ठीक है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, और ट्रेन्स की बात भी, ट्रेन्स जो है उसमें भी इसका यूज़ हम करते हैं। क्लियर है आप सभी को। तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ एरोप्लेन का नाम लिखा मैंने द इंडिगो, इंडिगो एरोप्लेन है। ठीक है, उसके बाद द स्पाइस जेट, द स्पाइस जेट। क्लियर है आप सभी को इतना। फिर उसके बाद में जैसे शिप्स हैं, एक तो आपको पता ही होगा द टाइटैनिक, द टाइटैनिक, ये शिप्स हो गए। और भी इसमें जैसे लिख सकते हैं द विक्टोरिया, बहुत सारा यूज़ है द आर्टिकल के। और उसके बाद में ट्रेन्स के नेम लिख सकते हैं आप लोग, जैसे ट्रेन्स का नेम मैं लिखता हूं द पंजाब मेल, ठीक है, द कालका एक्सप्रेस। तो इस तरीके से हम लोग एरोप्लेन्स के नेम के पहले, शिप्स के नेम के पहले और ट्रेन्स के नेम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, यानी द आर्टिकल है उसका यूज़ हम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट सभी को।
बेटा ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में यूज़ होते हैं। जो आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, ग्रामर सेम होती है। अगर आर्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल, यानी नॉलेज आप ग्रामर की रखो। हो एरर भी आता, आरबीएससी में तो क्या होता है, जो 10th और 12th लेवल के हैं उसमें एरर्स आते हैं, है ना। तो एरर्स पे भी ये बहुत हमें यूज़फुल होते हैं ग्रामर जो है। ठीक है, आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को इतना क्लियर हुआ ना कि भाई जो अपने आर्टिकल्स कर रहे हैं, जो भी है जितने भी आर्टिकल्स हैं वो देखिए हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, किस मतलब वर्ड से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ग्रामर तो हमारी यानी जनरल ग्रामर है, ग्रामर तो हर फील्ड में काम आ जाती है, अपने हर फील्ड में। ठीक है, जहाँ इंग्लिश की बात हो तो वहाँ ग्रामर तो ज़रूरी है, तो ग्रामर आप करते रहें। और आर्टिकल्स है, अब इसमें ये क्लियर हो गया आपको, एरोप्लेन, शिप नेम, कुछ है ना एग्जाम्पल आप भी बताया करें। जैसे एरोप्लेन्स का नेम मैंने लिख दिए, शिप्स के नेम लिख दिए, फिर उसके बाद में यानी और भी हैं, पंजाब मेल है, कालका एक्सप्रेस लिखा है, द शताब्दी एक्सप्रेस है, द जम्मू तवी है, द अवध असम है। तो इस तरीके से हम लोग उनसे पहले किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इस ध्यान रखना आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप आगे, ए एंड द हो गया आर्टिकल। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको मैं आपको बता देता हूं कि किस किस से पहले किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ टाइटल एंड पोस्ट, बिफोर द नेम एंड टाइटल एंड पोस्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल या फिर पोस्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस, इट्स ऑल अबाउट आरबीएससी एंड सीबीएसई। तो बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल और पोस्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए जब लेटर्स करेंगे, जब राइटिंग सेक्शन आप करेंगे, तो जब उसमें अगर जब भी हम लोग मतलब अपना राइटिंग सेक्शन शुरू करेंगे, अभी नॉर्मल हम जनरल जो ग्रामर है हम वो कर रहे हैं, जनरल, ठीक है, जो ग्रामर है उसे कर रहे हैं। तो उसमें मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब लेटर करेंगे, जो आपके फॉर्मल लेटर्स होंगे उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कोई पोस्ट है किसी की, बड़ी पोस्ट होती है ना, उससे पहले द ही लगता है। ठीक है, जैसे द मैनेजर, मैंने क्या लिखा, द मैनेजर। ठीक है, फिर लिखते हो आप, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, द प्रिंसिपल। तो ये पोस्ट है, जो बड़ी पोस्ट है। फिर जैसे द कलेक्टर, तो इनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। कोई बड़ी पोस्ट है ना, उसको मिली हुई है, तो उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हुआ। और भी आप एग्जांपल बता सकते हैं कि जो द आर्टिकल है किस पोस्ट से पहले भी अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ बता दिए, ठीक है, जैसे द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द चेयरमैन, क्लियर है, द मैनेजर, द प्रिंसिपल। तो कोई पोस्ट अगर आपको दी हुई है तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं और किससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ डेजर्ट, जैसे नेम ऑफ डेजर्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट्स के जो नेम होते हैं उनसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद में द थार, द थार, द लीबियन डेजर्ट, द लीबियन डेजर्ट। तो इन सब से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, यानी जो भी डेजर्ट्स होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये सब यूजेस हैं, किन से पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। अभी तो हम लोग यूजेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ओमिशन भी पढ़ेंगे कि किन के बाद में इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है। ए एन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होंगे जिनमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनमें इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल नंबर, अब आप मुझे बताओ ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, यह भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो आप मुझे बताओ ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएं कि ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सभी को क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। तो सभी बताएं मुझे, विराट, अमीशा, रीमा, ठीक है, शिवकांत, खुशबू, ये सब मुझे आप बताओ स्टूडेंट्स कि ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सब कौन से नंबर होते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इनसे पहले इन्हें हम क्या बोलते हैं? आपने कभी पहले पढ़ा है, यानी कि ऑर्डिनल नंबर किसे बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर इन्हें बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 1 2 3 है, उसमें तो अपने an का यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, वो कार्डिनल नंबर होते हैं। क्लियर है? वो कार्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ ये जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हैं आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? आप सभी को बताओ मुझे, आपको क्लियर हुआ क्या ये ऑर्डिनल नंबर? मुझे बताते रहें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, आपको एक बात बताने जा रहा हूं मैं। जैसे जो रोमन संख्या, रोमन नंबर्स होते हैं ना, रोमन डिजिट होती हैं, रोमन डिजिट्स जो होती हैं उसको अपने कैसे लिखते हैं? ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जैसे ये आपने नाम सुना होगा एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड फर्स्ट। पहली बात तो इन रोमन डिजिट से पहले कभी द का यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गया ना? तो आप एक ध्यान रखें, रोमन जो डिजिट्स होते हैं ना, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर ऐसे लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं, तब तो द का यूज़ करते हैं। जो रोमन डिजिट्स होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा एडवर्ड फर्स्ट, देखते रहना भी, आप समझना अच्छे से, ठीक है, हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ, जॉर्ज फिफ्थ। तो मैंने आपको क्या कहा कि रोमन डिजिट जो है, ठीक है, इनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? एडवर्ड फर्स्ट। जैसे हमारी क्लास में कोई दो नाम हो जाते हैं, है ना, रोहित फर्स्ट, रोहित सेकंड, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे। आप इधर देखो, एडवर्ड फर्स्ट, हेनरी फोर्थ, जॉर्ज फिफ्थ, इनमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। यानी अगर इस तरीके से अगर वर्ड आ जाए, एडवर्ड फर्स्ट था, हेनरी फोर्थ, ये आ जाए, इनमें कभी द आर्टिकल जो है इनका यूज़ नहीं होगा। लेकिन इन्हें पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे इनको एडवर्ड द फर्स्ट, पढ़ेंगे क्या? एडवर्ड द फर्स्ट, हेनरी द फोर्थ, जॉर्ज द फिफ्थ। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। इनको पढ़ना कैसे है? एडवर्ड द फर्स्ट, हेनरी द फोर्थ, जॉर्ज द फिफ्थ, इस तरीके से अपने इसको पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड विराट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ओमिशंस जो होते हैं कि किन से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। पहला तो पर्सन, ठीक है, या सिटी और कंट्री। पर्सन, सिटी और कंट्री, ठीक है, पर्सन, सिटी और कंट्री, यानी कि इसमें क्या होगा? ओमिशन होगा। ओमिशन इट मीन्स कि हम द आर्टिकल जो है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि किसी पर्सन के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे।
सिटी का अगर कोई नेम है तो उसमें भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, और कंट्री नेम है तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन मैंने लिख दिया यहाँ पर मनीष, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर क्या यूज़ होता है, क्रॉस यूज़ होता है, ठीक है, यानी ये साइन यूज़ होगा क्रॉस। सिटी, ठीक है, जैसे जयपुर लिखा मैंने तो इनसे पहले कभी द जयपुर सुना है क्या, इनसे पहले द का यूज़ लिखना ही नहीं है। सेंटेंस पढ़ते वक्त हमें सही लगता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री जो इंडिया, इससे पहले यूज़ नहीं करते, लेकिन इंडियंस से पहले, अभी बताया था ना मैंने, कम्युनिटी, रिलीजियस जो था, रिलीजियस कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें, और जो कंट्रीज नेम होते हैं, यानी कंट्री नेम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इंडियंस तो द इंडियंस होगा, वो प्लूरल में भी है, वो सभी इंडियंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, तो इनसे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया, अमेरिका, अमेरिकन होगा तो एन अमेरिकन होगा, और अमेरिकन्स होगा तो द अमेरिकन्स होगा। इंडियन होगा तो एन इंडियन होगा, इंडिया होगा तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, और इंडियंस होगा तो द आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, जैसे और भी अपने लिख सकते हैं इसमें किन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने लिखा सीता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अजमेर, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ अमेरिका लिख दिया तो आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये ओमिशन मैंने आज बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी ओमिशंस जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और जो ओमिशंस होंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सेम टाइम पे रहेगा अपना 12:55 जो अपना टाइम है वही रहेगा टाइम आपका, ठीक है। तो कल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, और पहले मैं आपको अब की बार से ग्रुप के अंदर मैं भेज दूंगा, 10th का ग्रुप है मेरे पास, उसमें मैं लिंक भेज दूंगा पहले ही। तो स्टूडेंट्स आप सभी क्लास ज्वाइन करें, अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक, क्योंकि अभी हमारे आर्टिकल्स चल रहे हैं, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स तो हमने पढ़े, इसके बाद हमारा जो डिटर्मिनर्स है वो भी हम शुरू करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।